आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के फाइटर जेट रिक्वायरमेंट के बारे में। नेवी डे से पूर्व भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी ने जब मीडिया से इंटरैक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के साथ में मिलकर अपनी फाइटर जेट रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने की कोशिश करेगी। भारतीय नौसेना की तरफ से भारतीय वायुसेना को यह प्रपोजल दिया गया है कि उनके 114 फाइटर जेट के टेंडर के साथ में नौसेना के 57 फाइटर जेट्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिससे टोटल नंबर बढ़ेगा और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से एफिशिएंसीज आएंगी, यानी कि कॉस्ट कम हो सकती है। नौसेना की तरफ से दिया गया प्रपोजल अभी भारतीय वायुसेना की तरफ से रेस्पॉन्ड नहीं किया गया है, लेकिन मोरलेस ये क्लियर है कि भारतीय वायुसेना इस प्रपोजल को मान जाएगी क्योंकि उनका इसमें कोई घाटा या फायदा नहीं है। वैसे वॉल्यूम डिस्काउंट को लेकर उनका एक फायदा ही होगा, लेकिन अगर ये प्रपोजल लेकर भारतीय नौसेना भारतीय वायुसेना के पास आई है तो इसका मतलब ये है कि नौसेना ऑलमोस्ट मान चुकी है कि जो कैरियर बॉर्न फाइटर जेट खरीदा जाएगा वो रफाल ही होगा, क्योंकि वायुसेना के लिए एक नए टाइप का फाइटर जेट लेना मुश्किल है। भारतीय वायुसेना अपनी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट के लिए 36 रफाल ऑलरेडी खरीद चुकी है और इन रफाल जेट्स के साथ में भारतीय वायुसेना को लॉजिस्टिक्स, वेपन सपोर्ट और इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट की वन टाइम कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, जिसके कारण एक नए तरीके का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अब जब नौसेना इस चीज का मन बना चुकी है कि वो भारतीय वायुसेना के साथ में मिलकर टेंडर रिलीज करेंगे, तो ये भी चीज मोरलेस क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना भी रफाल फाइटर जेट ही खरीदेगी। वैसे भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी ने इसी मीडिया इंटरैक्शन के दौरान ये भी कहा था कि भारतीय नौसेना HAL और ADA के साथ में मिलकर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट पर काम कर रही है और उनके हिसाब से ये फाइटर जेट भारत में नेवल एविएशन का फ्यूचर है। और यहीं पर शुरू होती है कंफ्यूजन। नौसेना प्रमुख की तरफ से ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन मिला था कि भारतीय नौसेना आने वाले समय में रफाल फाइटर जेट खरीदेगी, और जब उन्होंने ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में कहा कि ये फाइटर जेट भारत में नेवल एविएशन का फ्यूचर है, तो कंफ्यूजन का पॉइंट है कि इस फाइटर जेट का यूज कहां पर है। इसी मीडिया इंटरैक्शन के दौरान एडमिरल ने यह भी कहा था कि फिलहाल भारतीय नौसेना अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से MiG-29K ही ऑपरेट करेगी और साल 2030 के बाद जब इन फाइटर जेट्स को रिटायर किया जाएगा तो इनकी जगह ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट लेंगे। और इसी वजह से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि ये रफाल कहां पर फिट होंगे। भारतीय नौसेना द्वारा प्रयोग किए जा रहे MiG-29K काफी ज्यादा ट्रबल्ड फाइटर जेट्स हैं। इन फाइटर जेट्स की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा कम रही है और इस समय की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है। भारतीय नौसेना ने 45 MiG-29K खरीदे थे, जिसमें से 3 क्रैश हो चुके हैं, और अगर इन फाइटर जेट्स को 2 कैरियर के ऊपर डिप्लॉय किया जाना है तो दोनों कैरियर के पास 21 फाइटर जेट्स होंगे और 60% अवेलेबिलिटी के साथ में हर एक कैरियर के पास केवल 12 जेट किसी भी समय तैयार होंगे, जो कि इन कैरियर्स का पूरी तरीके से यूज नहीं है। और इसी वजह से रफाल्स को कंसिडर किया जा रहा है कि अगर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है और इन फाइटर जेट्स की अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता तो रफाल एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली तब जबकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट साल 2030 से पहले नहीं मिलने वाले। तो अगर भारतीय नौसेना के थॉट प्रोसेस को एनालाइज किया जाए तो समझ में आता है कि भारतीय नौसेना की तरफ से प्लान बी रफाल है और भारतीय नौसेना का प्लान ए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है। भारतीय नौसेना की तरफ से कोशिश की जाएगी कि साल 2030 तक दोनों कैरियर्स को MiG-29K से ऑपरेट किया जाए और उसके बाद इन फाइटर जेट्स को धीरे धीरे देश में निर्मित ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से रिप्लेस किया जाए। अगर ऑपरेशनल इश्यूज के चलते MiG-29K साल 2030-32 तक नहीं चले तो प्लान बी के तहत रफाल को एक्वायर किया जाए और अपने दोनों कैरियर के ऊपर से इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट किया जाए। रफाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से भी जुड़ा हुआ है। इनिशियल प्लान के तहत ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट साल 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा और साल 2032 तक ये भारतीय नौसेना को मिल जाएगा। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट में डिले होती है तो इस डिले की भरपाई भी रफाल फाइटर जेट से की जा सकेगी और ये प्लान बी भारतीय नौसेना को अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मीट करने में मदद करेगा।
वैसे मीडिया में एक और रिपोर्ट है कि भारतीय नौसेना की तरफ से ये 57 कैरियर बॉर्न जेट्स की डील को लेकर नंबर 57 से घटाकर 36 किया जा सकता है। वैसे इस रिपोर्ट को लेकर कहीं से कोई ठोस जानकारी नहीं है और ये मात्र एक स्पेकुलेशन भर है, लेकिन अगर भारतीय नौसेना की तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि भारतीय नौसेना दोनों कैरियर से अलग अलग फाइटर जेट्स ऑपरेट करना चाहती है। और क्योंकि MiG-29K की अवेलेबिलिटी के साथ में इशू है, तो अगर एक ही कैरियर के ऊपर दोनों स्क्वाड्रन्स होंगी तो ये अवेलेबिलिटी वाला इशू उतना बड़ा नहीं रह जाएगा। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।